चलिए शांत रहिए। कहाँ पढ़ाना है जी आप लोगों को? कहाँ पढ़ा रहे थे इंग्लिश ग्रामर में? टाइम। चलिए नया टॉपिक लिखिएगा आप लोग। टाइम लिखना है, टाइम। टाइम मीन्स क्या होता है जी, कोई बताएगा? समय। टाइम मीन्स समय। टाइम मतलब जी समय। कहिएगा कि सर समय से सवाल कैसे आता है यहाँ पे एग्जाम में ना जी। देखिए, समय से सवाल आता है आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन के मुताबिक। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब होता है कि अनुवाद। अनुवाद के रूप में आपको बनाना है, ट्रांसलेशन के रूप में टाइम का आता है महत्व। सुनिएगा, मान लीजिए ये घड़ी है, 12, 6, 3, 9। ये आपके पास घड़ी है ना जी। टाइम किसे कहते हैं, कोई बताएगा? टाइम। अच्छा एक बात बताइए, टाइम ग्रामर का हिस्सा है या नहीं है? टाइम व्याकरण का हिस्सा है या नहीं है? देखिए, व्याकरण का हिस्सा ग्रामर नहीं है। यदि आप टेंस पढ़िएगा तो टेंस ग्रामर का हिस्सा है ना जी। देखिए, टाइम आता है अनुवाद बनाने के लिए। कैसे अनुवाद आएगा आप लोगों के सामने ना जी? देखिए, अनुवाद कैसा आएगा जी? एक लिखेगा बजा है ना जी, बज चुका है, या बज गया है। इन तीनों का बात एक ही है। इन तीनों का बात का है जी एक ही। इन तीनों का मीनिंग, इन तीनों का मीनिंग क्या होता है जी, कोई बताएगा? ओ क्लॉक। क्या होगा जी? ओ क्लॉक। कैसे? जैसे कोई कह रहा है 8 बज गया है। 8 बज गया है। कैसे लिखिएगा जी आप लोग? इट इज, इट इज ओट, ऐसा बनाए हैं आप लोग। या इट इज 8 ओ, ऐसे बनाए हैं आप लोग ना जी। इधर हम लिख देते हैं एक कोने में कि यदि सेंटेंस में है आए तब लोग क्या लगाना है जी? इट इज। अगर सेंटेंस में था आए तो क्या लगाना है जी? इट वाज। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को?
नहीं होना चाहिए। गोल गुम्बद बन गया, कोई बात नहीं है, 2 घड़ी हो जाएगा। इतना तक आप लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं ना जी? हाँ, याद है ना कि नहीं है? अरे देखो, लिखना चाहते हैं आप लोग, लिखिए। कल तो कोचिंग बंद था। नहीं आना चाहिए था, मैसेज चला गया होगा। हम्म, लिख लो। लिख लिया ना जी? अब कोई पूछेगा कितने बजे कोचिंग जाते हैं आप, तो क्या कहिएगा जी? इट इज 9 ना जी? देखो, लड़का सब बुढ़ा जाएगा ना, तो बूढ़ी पूछेगी कि कितना बज रहा है जी, तो कहेगा इट इज 10 o'clock। बस जा, बूढ़ी घबरा जाएगी एकदम ना जी। आइए सब बूढ़ऊ से पूछेगी, है कितना बज रहा है जी बूढ़ऊ जी, अभी लगले तो बतैले है। हाँ, अहो, आजकल के जमाने में तो हो चुल ही रहा है जी। खत्म। चलो लिखो लिखो लिखो। लिख लिए हैं आप लोग? इस घड़ी में ये लिख लिए हैं आप लोग? देखिए, इस घड़ी में, घड़ी बना दें हम। इस घड़ी में कोई आदमी बोलता है बजने वाला है, इसका मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा? जस्ट, जैसे कोई बोलता है कि 3 बजने वाला है, 3 बजने वाला है, कैसे बनाए हैं आप लोग? इट इज जस्ट ऑन 3। वो क्लॉक नहीं आए पाएगा, वो क्लॉक केवल बाजा में ही आएगा। और कोई, जैसे कोई कह रहा है कि हाँ 5 बजने वाला है, 5 बजने वाला है, कैसे बना है आप लोग? इट इज जस्ट ऑन 5। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है, नहीं जी? क्योंकि ये आप लोग 2 बार पढ़ लिए हैं। हम्म, चलिए चलिए, हाला मत कीजिए, लिख लिया। अब फिर से घड़ी आप लोग बनाइएगा। क्या बनाना है जी? घड़ी। ओए, फिर से घड़ी आप लोग ऐसा बनाइए, यहाँ लिखिए 12, 6, 3, 9। ऐसा घड़ी आप लोग बना लीजिएगा ना जी। सुनिए, इस घड़ी में 60 मिनट में कितना घंटा होता है जी? 1 घंटा, यानी 30 मिनट हुआ। 30 मिनट के लिए क्या आएगा जी? सुनिए, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोई बताएगा? 30 मिनट यानी 1/2 को इंग्लिश में क्या बोला जाता है?
हाफ, क्या बोला जाता है जी? हाफ। सुनिए, 30 मिनट यदि कहेगा समय तो क्या बोला जाएगा वहां पर जी? हाफ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा जी? हाफ। देखिए घड़ी में, सुनिए, हाफ। घड़ी में, सुनिए, घड़ी में यदि कम है तो इसके लिए रहेगा 2, और ज्यादा है तो इसके लिए रहेगा जी पास्ट। ना जी, सुनिए, 30 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए आएगा हाफ। जैसे कोई कह रहा है कि 4 बजने में 30 मिनट कम है। 4 बजने में कितना मिनट कम है जी? 30 मिनट कम है। सुनिए, हाँ आया है, तो इसके लिए आप क्या लिखिएगा जी? इट इज, 30 मिनट का मीनिंग कोई बताएगा? हाफ। सुनिए, हाफ लिख दिए। कम के लिए मीनिंग बताइए जी। कब बजने में जी? इट इज हाफ टू 4, यानी नहीं, जस्ट लगता है बजने ही वाला है वहां पे। यहाँ आपको चुपचाप सिंपल करना है कि 30 मिनट के लिए आपको हाफ लिखना पड़ेगा, और कम है तो 2, ज्यादा है तो पास्ट, और उसके बाद में 4। जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं हम। 7 बजकर 30 मिनट हुआ है। 30 मिनट हुआ है। कैसे बनाइएगा आप लोग, कोई बताएगा? कैसे? इट इज, इट इज हाफ, 30 मिनट हुआ है, यानी समय, सुनिए, समय है जी 7 बज के 30 मिनट। ज्यादा है ना जी, तो ज्यादा के लिए क्या लगेगा जी? पास्ट 7। इट इज हाफ पास्ट 7, यानी 7 बज के 30 मिनट हुआ है। सुनिए, भोजपुरी की भाषा में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उस शब्द का नाम हम बता दें? हैं? 30 मिनट ज्यादा है तो उसको बोला जाता है साढ़े। क्या बोला जाता है जी? साढ़े। होता है ना जी, कोई बोलता है भोजपुरी की भाषा में 3:30 बजल बा, एकर मतलब 3 बज के 30 मिनट भइल बा। लिख लीजिए पहले, बताएंगे आगे। अरे हम आगे बताएंगे, तुम सब जानते हो, एकदम घबरा जाता है एकदम कि जल्दी से। अरे पतल चला है तो पूरी भी आएगा, ऐसा बात नहीं है ना जी। हैं? आनी थोड़े बार आएगी, पानी तो लुथी आ जाएगा। हाँ? सॉरी। हाँ? एक दो उदाहरण और। गजबे हैं आप लोग। कौन? कौन? घर जाना चाहती हैं आप? जाइए, जाइए, जाइए। एक दो एग्जाम्पल और दे देते हैं आप लोगों को। देखिए, जैसे कोई कह रहा है कि 5 बजकर 30 मिनट हुआ है। 5 बजकर 30 मिनट हुआ है। सुनिए, 5 बजकर 30 मिनट हुआ है, कैसे बनाइएगा आप लोग?
इट इज हाफ पास्ट नहीं जी, इट इज हाफ पास्ट 5। कौन तो कह रहा है कि तेज हो जाए हम लोग? तुम बुढ़िया को सिखाएगा अपना कि देखो हम लोग बूढ़े हो गए हैं ना जी। विकास विकास सर थे ना, तो ये पढ़ाए थे हम लोग ना जी। हैं? लिख लिए आप लोग? तो 3 नंबर का पूछता है ये ट्रांसलेशन में का। चल जाने दो, हो गया। चलिए 2-4 बना लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा आप लोग। 3 बजकर 3 बजकर 30 मिनट हुए हैं। और 3 बजकर 30 मिनट हुए हैं। हम्म, अगला सवाल। 2 बजने में 2 बजने में 30 मिनट कम है एकदम। अभी तो हम बताएंगे आगे। तुम लोग मन में सवाल आता होगा, सर कोई 15 मिनट का आता है, कोई 10 मिनट, कोई 4 मिनट, कोई 3 मिनट। मन में सवाल ऐसा आ रहा है ना जी आप लोगों का? उसको दबा दीजिए एकदम। उस पर माटी डालिए, पानी डालिए, किसी तरह दबाइए। आगे हम पढ़ाएंगे। लिखिए लिखिए। 8:30 बजे हैं। 8:30 बजे है। ये भोजपुरी का भाषा है साढ़े। नहीं जी, साढ़े कोई शब्द नहीं है, लेकिन आम चाल बोल चाल की भाषा में आपको निकाल देते हैं। 8:30 बजा है। अगला सवाल। 9 बजने में 9 बजने में 30 मिनट कम है। 9 बजने में 30 मिनट कम है। 4 बना लीजिए, उसके बाद में हम आगे पढ़ाएंगे। रुक जाओ, हम दिखाए थे, तुम लोग को दिखती नहीं। लो देखो। सही बनाया है। बस यही आप लोग को बताना है, कम बेसी के लिए। ऐसे मुड़ी क्या कर रही हैं आप? मैंने गया। सुनिए, पहला है 3 बजकर 30 मिनट हुआ है। कैसे बनाया है? इट इज हाफ पास्ट 3 ना है ऐसा? सही है। 2 बजने में 30 मिनट कम है। इट इज हाफ टू 2 ना जी। 8:30 बजे है, यानी इट इज हाफ पास्ट 8 बनाया है आप लोग। अगला 9 बजने में 30 मिनट कम है। इट इज हाफ टू 9। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है? देखिए सुनिए, पकड़िए जी। देखिए, हम पढ़ा दिए। बाजा है क्या मीनिंग होता है? ओ क्लॉक।
बजने वाला का मीनिंग हम बता दिए। जस्ट ऑन न जी, 30 मिनट के लिए हाफ न जी, कम है तो का जी, ज्यादा है तो जी फास्ट। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं 15 मिनट वाले हैं। लिखिएगा 15 मिनट। सुनिए सुनिए सुनिए, पहले लिखिए ऐसे, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, होता है 60 मिनट बराबर 1 घंटा। चलिए 15 मिनट, 15 मिनट को 1/4 लिखते हैं, लिखते हैं ना जी, बोलिए लिखेंगे ऐसा 1/4। 1/4 को इंग्लिश में बोलेंगे का, ये बताइए पहले, नहीं मालूम है? एक क्वार्टर क्या बोलेंगे हम लोग? एक क्वार्टर मतलब होता है 1/4, 1/4 भाग, यानी 1/4 भाग का मतलब ये है कि 1 में 4 का क्या करना है जी, भागा करना है। 1 घंटे में 60 मिनट, 60 में 4 से भागा दीजिएगा, कितना आएगा जी? 15। देखिए तो 15 मिनट आया है, तो 15 मिनट का जहां भी मीनिंग दे तो आपको क्या लिखना है जी? 1 क्वार्टर। क्या लिखना है? वही बस, सिंपल है बात। कम रहेगा तो क्या लग रहा है जी? 2, और ज्यादा रहेगा तो क्या जी? फास्ट। बस अब आपका काम आसान हो गया। जैसे इसको ऊपर कर दें हम, कोई कह रहा है कि 4:15 हुआ है, 15 मिनट हुआ है। सुनिए अब क्या करिएगा जी, इट इज पहले आपको सब में लिखना है, इट इज लिख दिए। अब 15 मिनट का मीनिंग बताइए कितना होता है जी? 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर लिख दिए। कम है कि बेसी है? बेसी है, तो बेसी के लिए क्या आएगा जी? पास्ट। कितना बजा है जी? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? बोलिए आगे। 3 बजने में, 3 बजने में 15 मिनट कम है। 3 बजने में 15 मिनट कम है, कैसे बनाएगा जी? इट इज, लिख दिए। 1 क्वार्टर 15 मिनट के लिए क्या आएगा जी? 1 क्वार्टर। अब बताइए कम के लिए कौन सा मीनिंग जी? अब इंग्लिश बोल पा रहे हैं आप लोग? थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलते ही ये गुजराती भाषा। चलिए भोजपुरी भाषा में, अभी नहीं हुआ है? सुनिए भोजपुरी भाषा में हमारे यहाँ 2 शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है सावा, और एक होता है जी पौने, और एक होता है जी पौने। एक होता है सावा, एक होता है जी पौने। अब बताइए सावा कितनों कहा जाएगा, अब पौने कितनों कहा जाएगा? देखिए हम बता रहे हैं, ये 15 मिनट, सुनिए 15 मिनट ज्यादा रहेगा,
तो क्या कहा जाएगा जी? सावा। अब 15 मिनट कम रहेगा तो क्या कहा जाएगा जी? समझ गए आप लोग? देखिए सावा पौनो कोई शब्द नहीं होता है, आम चाल की भाषा में हम लोग सावा और पौनो को निकाल दिए हैं। ना तो आप बोलना चाहते हैं तो ऐसा बोलिए शुद्ध हिंदी में कि 3:15 हुए हैं। तब समझ में आएगा। तुम बुढ़िया को अपना सिखा देगा तो गूगल को ना समझ में आएगा जी। चलो लिखो, 4 बनाइए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखिएगा 8 बजकर 8:15 हुए हैं। 8:15 हुए हैं। अगले सवाल। 3 बजने ना, 3 तो बोल दिए हैं जी। 3 बजने में 15 मिनट कम है, नहीं दिखाएंगे। 3 बजने में 15 मिनट कम है। अगला सवाल। 9:45 बजा है। 9:45 बजा है, देख लीजिए पौने कैसे लिखे हैं। अगला सवाल। 9:45 बजा है। आगे लिखिए। 5 बजने में 5 बजने में 15 मिनट कम है। जल्दी से बनाइए, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलो सही बनाया है। 9:45। बना लिए सभी लोग? गलती सही बनाए हैं आप लोग? देखिए, जो गलती बनाएगा ना, हो सकता है कि उसे सही बन जाए, लेकिन गलती भी बनाना चाहिए। 8:15 हुए हैं। इट इज ए क्वार्टर पास्ट 8 बनाए हैं। बड़का साइन मारिएगा एक हाली कि मोहनपुर साइन पहुंच जाए। आगे। 3 बजने में 15 मिनट कम है। हाँ, इट इज ए क्वार्टर टू 3। आप 3 कैसे लिखती हैं जी? ऐसे 3 लिखा जाता है, 8 ऐसा लिखा जाता है। आगे। 9:45 बजे हैं, यानी 10 बजने में 15 मिनट कम है, तो इट इज ए क्वार्टर टू 10। आगे। 5 बजने में 15 मिनट कम है, इट इज ए क्वार्टर टू 5। ना जी? सुनो, ए सुनिए। सॉरी सॉरी।
इतना हम लोग पढ़ लिए ना जी। कब को बफरिंग करा। अब सुनिए। अ- अब आदमी आपको कैसा मिलेगा, कहेगा कि हम ये सब नहीं बोलेंगे। हम दूसरा बोलेंगे, जैसे कोई कहेगा कि 7:10 हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। तीन हर 11 कहिए, 12 कहिए, चाहे 1000 कहिए, कुछ ना भी कहिए। सुनिए, यदि यदि ज्यादा रहे तो आपको पास लगाना है, कम रहे तो टू लगाना है। यदि 15 मिनट लिखा हुआ आ जाए तो ये क्वार्टर, 30 मिनट लिखा हुआ है तो हाफ। लेकिन ये दोनों में से कोई ना रहे, जैसे 3:10 हुआ है। हाँ यहाँ है, तो क्या आएगा जी इसमें पहले? इट इज। अब बताइए 10 मिनट का मीनिंग कोई बताएगा? 10 मिनट। ज्यादा है कि कम है जी? ज्यादा। 10 मिनट पास्ट। अब का जी? कोई दिक्कत इसमें नहीं? लिखो। अरे बोलने लगेंगे आप इंग्लिश जी, इतना दावा है कि बोलने लगेंगे आप। मिनट्स। हाँ, MINTUES, मिनट्स। देख लीजिएगा ना जी। और दिखा दें। अब दूसरा सवाल कोई कह रहा है कि 10 बजने में 3 मिनट कम है। 3 मिनट कम है। हाँ के लिए पहले लिखिए इट इज ना जी। 3 मिनट का मीनिंग 3 मिनट्स, 3 मिनट्स टू। हम आपसे देखते हैं। EUNU। मोबाइल पकड़ो हमारा दो। मिनट्स का मीनिंग गलती है जी। देखो, लिखना है जी MINUTES ना जी। अभी गलत है। होता है कभी कभी गलती, ह्यूमन एरर होता है जी। आदमी गलती नहीं करेगा तो कैसे सीखेगा? हाँ। फ्लो फ्लो में आदमी बह जाता है।
अब आप लोग बनाना चाहते हैं ना जी, घर के लिए, वन के लिए। चलिए लिखिए आप लोग और बनाइए, यहीं पे पहले बनाइए ना, अभी समय है। लिखिएगा, 5 बजकर 5 बजकर 10 मिनट हुए हैं। 5 बजकर 10 मिनट हुए हैं। 5 बजकर कितने मिनट हुए हैं? 10 मिनट हुए हैं। आगे लिखिएगा, 6 बजकर 30 मिनट हुआ है। 6 बजकर 30 मिनट हुआ है। 6 बजकर 30 मिनट हुआ है। आगे, 7:30 बजा है। 7:30 बजा है। 4 बजने ही वाला है। 4 बजने ही वाला है। 4 बजने ही वाला है। आगे लिखिएगा, 3 बजने में 20 मिनट कम है। 3 बजने में 20 मिनट कम है। कितना हो गया? 5। एक और लिख लीजिए, लिखिएगा कि 12 बजने में 10 मिनट कम है। बनाइए। हाला मत कीजिए, चुपचाप बनाइए अपना अपना। कितने लोग बना लिए, कितने लोग बाकी है? बना दिए? दिखाइए दिखाइए। तो कॉपी। पहला है सवाल, 5 बजकर 10 मिनट हुए हैं। इट इज 5 बजकर 10 मिनट। इट इज 10 मिनट पास्ट 5। हाँ,
तो कहाँ कह रहा है कि गलती है। आगे 6:30 हुआ है। इट इज हाफ पास्ट 6, 7:30 बजा है। इट इज हाफ पास्ट 7, 4 बजने ही वाला है। इट इज जस्ट ऑन 4। आगे 3 बजने में 20 मिनट कम है। इट इज ए क्वार्टर टू, गलती लिखा है ये। इट इज 20 मिनट टू 3। आगे 12 बजने में 10 मिनट कम है। इट इज ए